पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में हम पढ़ रहे थे। इससे पहले हम इसको एक ओवरव्यू दे देते हैं। हमारे पास ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम था जो कि आता है अंडर द दैट इज नोन एज, जैसे हम कहते हैं मोटर पाथवे। तो मोटर पाथवे हमारे पास दो पाथवे हैं, एक को हम कहते हैं सोमैटिक नर्वस सिस्टम, एक को हम कहते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ठीक है जी। अब ऑटोनॉमिक और सोमैटिक जो हैं ये मोटर पाथवे के अंदर आते हैं। मोटर पाथवे जो है ये हमारे पास आता है किस चीज़ के अंडर जी, हमारे पास आते हैं अंडर द क्रेनियल एंड स्पाइनल नर्व की दो पाथवे हैं जिसे हम कहते हैं सेंसरी पाथवे एंड मोटर पाथवे। अब मोटर पाथवे से होते हुए सोमैटिक नर्वस सिस्टम प्लस जो है हमारे पास ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, उसके फिर फर्दर दो पार्ट्स हैं जिसे हम कहते हैं सोमैटिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक के बारे में हमने पढ़ चुके हैं। अब जो है हमने पढ़ना है ऑटोनॉमिक के बारे में। तो ऑटोनॉमिक में फिर दो हैं, एक को हम कहते हैं सिंपैथेटिक और दूसरे को हम कहते हैं पैरासिम्पैथेटिक। अब सिंपैथेटिक के बारे में हम पढ़ चुके हैं जिसमें हम ये कहते हैं कि जब भी इमरजेंसी की सिचुएशन होती है बॉडी में, या बॉडी को कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन दरपेश हो, तो उसमें ये सिस्टम क्या करता है, फंक्शन करता है। जैसे कि फ्लाइट हो गई या फाइट, दोनों के रिस्पॉन्सेज में। इसके बाद अब हम पढ़ेंगे दैट इज पेरा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है जी। हम यहाँ पे लिख लेते हैं दैट इज पेरा sympathetic, SYMPATHETIC। ठीक है जी। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब इस नर्वस सिस्टम में हमारे पास किस तरह का फंक्शन परफॉर्म किया जाता है, अब हम देखते हैं। तो एग्जैक्टली उसी डायग्राम को एक बार फिर उठा लेते हैं जो कि हमने सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में समझने की कोशिश की थी। ये हमारे पास डायग्राम है, इसमें हम देख सकते हैं कि यहाँ से ये जो सिचुएशन है हमारे पास, फ्रॉम हेयर यहाँ से लेके तकरीबन यहाँ तक, ये सारी की सारी सिचुएशन जो है हमारे पास सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की है। जब फ्लाइट या फाइट के रिस्पॉन्स होते हैं तो हमें पता है कि हमारे आंखें जो हैं वो गुस्से से बाहर निकल आती हैं, प्यूपल का साइज जो है वो बड़ा हो जाता है। जब प्यूपल का साइज बड़ा हो गया तो हार्ट की बीट जो है वो भी एक्सेलरेट हो गई। ठीक है जी, यहाँ पे मेंशन भी है। इसके अलावा जब हार्ट रेट इंक्रीज हो गया तो उसके साथ साथ जो डाइजेशन थी वो भी इनहिबिट हो गई। अब ये सारे वो सिचुएशन है जिसमें बंदा जो है वो कंडीशन उसकी क्या है, इमरजेंसी कंडीशन है। अब उसने दोबारा वापस अपनी नॉर्मल हालत में आना है, तो हम कहते हैं कि हमारे पास जो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है, व्हेन स्ट्रेस एंड, जब स्ट्रेस खत्म हो जाएगा। ठीक है जी, हम लिख लेते हैं यहाँ पे कि जब स्ट्रेस खत्म हो जाएगा तब बॉडी में कौन कौन से चेंजेस आएंगे। तो मतलब ये है कि सबसे पहले नॉर्मलाइजेशन के लिए दैट इज के, अगर हम अब इस वाली डायग्राम में देखें, ठीक है जी, इस पार्ट पे, तो हमें पता चलता है कि अगर हम इसमें देखते हैं तो आई में प्यूपल का साइज काफी बड़ा है, लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे जो आई का साइज है, ठीक है, प्यूपल का सॉरी जो साइज है वो छोटा हो गया है। तो हम लिख लेते हैं कि प्यूपल क्या था, कॉन्ट्रैक्ट हो गया। हमने लिख लिया यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट हो गया, क्या, दैट इज प्यूपल। ठीक है जी। अब प्यूपल के बाद जो दूसरी चीज थी वो ये कि हमारे पास हार्ट रेट थी। ठीक है जी, हार्ट बीट हम देख रहे थे। हार्ट बीट भी हम लिख लेते हैं दैट इज हार्ट बीट। ठीक है, ये हमारे पास जो है हार्ट बीट, मतलब ये है कि हार्ट की जो कंट्रैक्शन है, रिलैक्सेशन है, वो भी स्लो हो जाती है। ठीक है, मतलब अब बंदा नॉर्मलाइज हो रहा है। अब इन दोनों चीजों को रिलैक्स करने के लिए कौन सी चीज जरूरी है, दैट इज डाइजेशन। अब डाइजेशन जो है वो शुरू हो गई है। ठीक है जी, मतलब ये है कि प्रोमोट कर रहा है। प्रोमोट का मतलब क्या है कि अब डाइजेशन स्टार्ट होगी, तो प्रोमोट करता है किस चीज को, दैट इज नोन एज अ डाइजेशन। डाइजेशन क्या है, ब्रेक डाउन ऑफ फूड पार्टिकल। ठीक है जी। तो इसी के साथ ही जो है, जो कोई भी ह्यूमन बीइंग हो तो वो अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ जाता है। तो ये था हमारे पास दैट वाज नोन एज अ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का एक सब पार्ट जिसे हम कहते हैं पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब हम एक जनरल स्केच ड्रॉ कर लेते हैं कि हमारे पास पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं। हम यहाँ पे लिख लेते हैं ताकि हमारा सारा का सारा जो हमने पढ़ा है ये एक ओवरव्यू सा हो जाए, दैट इज पेरिफेरल। ठीक है जी।
दैट इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, हमने यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है, इसमें हमारे पास आ जाती हैं दो चीज़ें, एक को हम कहते हैं नर्व, ठीक है, हम यहाँ पे लिख लेते हैं नर्व क्या है। नर्व हमारे पास सेल्स होते हैं किस चीज़ के जी, सेवरल एक्सॉन का यूनियन है। इसके अलावा हमारे पास गैंग्लियन है, हम यहाँ पे लिख लेते हैं दैट इज गैंग्लियन, ठीक है। नर्व जो है हमारे पास फिर दो होती हैं, एक को हम कहते हैं क्रेनियल और स्पाइनल नर्व, ठीक है, हम लिख लेते हैं दैट इज क्रेनियल। कौन सी नर्व है, क्रेनियल हमारे पास जो ब्रेन से निकलती है या ब्रेन की तरफ जाती है हमारे पास क्रेनियल हो गई। स्पाइनल कौन सी है हमारे पास, स्पाइनल जो है हमारे पास ये जो स्पाइनल कॉर्ड से निकलती है हमारे पास, ये है स्पाइनल नर्व, ठीक है। क्रेनियल नर्व, स्पाइनल नर्व, फिर इनके दो पाथवे हैं, एक को हम कहते हैं सेंसरी, यहाँ पे हम लिख लेते हैं दैट इज सेंसरी, ठीक है जी। सेंसरी पाथवे है हमारे पास जो कि कंडक्ट करता है किस चीज़ को, जो कि कंडक्ट करता है हमारे पास रिसेप्टर से इंफॉर्मेशन लेता है टूवर्ड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। दूसरा हमारे पास क्या है जिसे हम कहते हैं मोटर पाथवे। मोटर पाथवे में क्या है, वही सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इंफॉर्मेशन जाएगी किस चीज़ में, इन टू द टूवर्ड द इफेक्टर। इफेक्टर्स क्या है हमारे पास, कोई भी मसल्स, कोई भी ब्रेन को सॉरी कोई भी मसल हो सकते हैं, कोई भी ग्लैंड्स हो सकते हैं। फिर इसको हम फर्दर दो में डिवाइड कर देते हैं, एक को हम कहते हैं दैट इज सोमैटिक नर्वस सिस्टम, हम यहाँ लिख लेते हैं सोमैटिक, सोमैटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है जी। नर्वस ने लिख लिया, आप सिस्टम लिख लेते हैं। सोमैटिक नर्वस सिस्टम हमारे पास क्या है, हमारे पास ये है कि जब भी हम कॉन्शियस स्टेट में होते हैं तो हमारी बॉडी को कंट्रोल किया जाता है और इसमें सारे वॉलेंट्री एक्शन परफॉर्म किए जाते हैं। फिर हमारे पास दूसरा जो है दैट इज नोन एज ऑटोनोमिक। ऑटोनोमिक हमारे पास क्या है, ऑटोनोमिक में हमारे पास वो कंडीशंस होती हैं जब बॉडी जो है वो इनवॉलेंट्री सिस्टम में होती है। मतलब ये है कि इस तरह के फंक्शन जो कि सॉरी इसको ठीक कर लें, दैट इज NER VOU, ठीक है। इसमें बॉडी जो है वो सिस्टम पर सॉरी वो फंक्शन परफॉर्म करती है जो कि उसके कंट्रोल में नहीं होते। इस ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को हम फर्दर डिवाइड कर देते हैं इनटू द टू पार्ट्स। एक को हम कहते हैं, लिख लेते हैं यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक को हम कहते हैं सिम्पैट्रिक, लिख लेते हैं दैट इज SYM सिम्पैथ सिम्पैथ सॉरी दैट इज सिम्पैथेटिक। एक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हमारे पास आ जाता है या सिंपैथेटिक सिस्टम आ जाता है, और एक को हम कहते हैं जी क्या, दैट इज पैरासिम्पैथेटिक, हम लिख लेते हैं पैरा सिंपैथेटिक, ठीक है जी। तो ये हमारे पास पैरासिम्पैथेटिक है। पैरासिम्पैथेटिक में हमारे सिंपैथेटिक में क्या होता है, सिंपैथेटिक में ये है कि बॉडी जो है वो वापस अपनी कंडीशन में नहीं आती, जैसे कि या वो फ्लाइट करेगी या फ्लाइट करेगी, लेकिन इसमें हमारे पास दो रिस्पांस होते हैं, या फ्लाइट के होते हैं, हम लिख लेते हैं ताकि कंप्लीट बन जाए, दैट इज फ्लाइट और फाइट, ठीक है, या बंदा लड़ेगा या भाग जाएगा, ठीक है जी। वैसे हमारे पास होती हैं ये दो कंडीशंस है। इसके अलावा जो है पैरासिम्पैथेटिक में बॉडी जो है वो नॉर्मलाइज हो जाती है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या फिनोमेना है जिसे हम कहते हैं नॉर्मलाइज। तो ये हमारे पास एक कंप्लीट सा ओवरव्यू बन जाता है जिसे हम कहते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जो कि बना है नर्व से, गैंग्लियन से। नर्व कहाँ से निकलती है, ब्रेन से, स्पाइनल कॉर्ड से। फिर दो तरह के पाथवेज हैं हमारे पास, एक को हम कहते हैं सेंसरी पाथवे, एक को हम कहते हैं मोटर पाथवे। मोटर पाथवे जो है सोमैटिक नर्वस सिस्टम में और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में डिवाइड हो जाती है। सोमैटिक जो है इसके फर्दर डिवीजन नहीं है, लेकिन ऑटोनोमिक को हम फिर डिवाइड कर देते हैं दो में, जिसे हम कहते हैं सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है जी। तो ये हमारे पास, हम यहाँ पे इसको कंप्लीट कर लेते हैं, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम लिख लेते हैं, ठीक है जी। तो ये हमारे पास कंप्लीट एक स्ट्रक्चर बन जाता है, एक ओवरव्यू बन जाता है किस चीज़ का, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का।